प्यारे बच्चों, आपका नया चैप्टर गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th में आपकी जो नई बुक आई है इंग्लिश की कावेरी, उसमें ये आपकी पोएम नंबर 2 है। ये पोएम बेसिकली भारत देश के अंदर जितने भी तरह के वोकेशंस हैं उनको सेलिब्रेट करने के बारे में है। हम अपने वोकेशंस को सेलिब्रेट कैसे करते हैं? वोकेशन को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारे बड़े जो भी काम कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, हम उस काम को करने में कितने खुश हैं, कितनी मस्ती के साथ करते हैं, कितने आनंद के साथ करते हैं। चैप्टर का टाइटल गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान द्वारा दिया गया हमें जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो स्किल्स भगवान ने दी हैं, उसका उपयोग करके हम जो काम कर रहे हैं, अपने टैलेंट का यूज़ करके जो हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम बड़े ही आनंद के साथ करते हैं और अपने सभी वोकेशंस को हम सम्मान के साथ देखते हैं और सम्मान के साथ पूरा करते हैं। ये आपकी पोएम है जिसे हम अभी लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और समझेंगे। एक शब्द जो यहाँ पर काफ़ी स्पेशल आया है, वोकेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक आदमी बांसुरी हाथ में लिए हुए, बांस के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनके अंदर वो छेद करके और बांसुरी बना रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह आदमी जिस बांसुरी में छेद करके इसको ठीक कर रहा है या बना रहा है, यह बड़ा ही बारीकी का काम है और वो आदमी बड़ी ही लगन के साथ, बड़ी ही मस्ती के साथ इस काम को कर रहा है। ऐसे ही एक पेंटर है जो कि एक कलश के ऊपर या एक मटके के ऊपर, एक फूलदान के ऊपर कलर कर रहा है और कितना ही सुंदर इसको बना रहा है, बड़े ही बारीकी से, बड़े ध्यान से कर रहा है। हाथों से किए जाने वाले ऐसे काम जो बड़ी ही लगन और बड़े ही ध्यान से करने वाले होते हैं, उनको हम वोकेशन कहते हैं। जैसे कि इस वाली पिक्चर में एक बंदा, एक इंसान धागों को बुन करके एक कपड़ा बना रहा है और आखिरी वाली पिक्चर में एक लकड़ी का कोई टुकड़ा है जिसके ऊपर एक विशेष तरह का डिज़ाइन बनाया गया है। यह भी काम बड़ी बारीकी का काम है। ये आपकी पोएम है। वोकेशन, वोकेशन क्या है? ए वोकेशन इज़ ए स्ट्रॉन्ग इनर कॉलिंग, डिज़ायर और डेडिकेशन टुवर्ड ए पर्टिकुलर करियर, प्रोफेशन और लाइफ्स वर्क। वोकेशन इज़ ए कॉलिंग ड्राइवन बाय पैशन एंड पर्पस। तो वोकेशन बेसिकली एक ऐसा काम, एक ऐसा व्यवसाय, एक अंदर से आने वाली आवाज़ जो कि हमारे पैशन द्वारा, हमारे शौक़ द्वारा आगे चलती है। ये कुछ इनहिबिट टैलेंट और स्किल्स के बेस पर जो हम काम करते हैं उसके बारे में। इसके लिए हमें कोई विशेष कुछ ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये काम हम अपने अंदर से ही, जब हमें लगता है कि हाँ ये काम हमारे मतलब का, हम उसे सीखते हैं और करते हैं, उस तरह के कामों को हम वोकेशन कहते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि प्रोफेशन है। प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड फील्ड रिक्वायरिंग एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन उस काम को कहते हैं जिस काम को करने के लिए हमें एक विशेष तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ऑक्यूपेशन एक ऐसा काम है जिस काम को हम केवल और केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब उसमें हमारा मन लगे या ना लगे, ये एक अलग बात हो जाती है। तो वोकेशन बेसिकली बताता है व्हाई यू वर्क, आप काम क्यों कर रहे हैं। जबकि प्रोफेशन कहता है कि आप जिस काम को करने के लिए क्वालिफाइड हैं वो आपका प्रोफेशन कहलाएगा, और ऑक्यूपेशन जो आप काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के वोकेशन के बारे में हमें इतना समझ में आता है कि हमारे अंदर जो इनर टैलेंट है, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, जो हम बड़ी मस्ती के साथ में खुद की मर्ज़ी से जो हम काम करना चाहते हैं, उसको हम वोकेशन कहते हैं। ये वोकेशन हमें पैसा कमा करके भी दे सकता है, जो कि हमारी डेली लाइफ अर्निंग में काम आता है। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि वोकेशन वो वाला काम है, वह व्यवसाय है जिसको हम मस्ती के साथ करते हैं और उसको काम को करके हम बड़े खुश रहते हैं। ये चैप्टर की समरी है। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशंस इज ए पोएम दैट सेलिब्रेट्स द डिग्निटी ऑफ लेबर, हाईलाइटिंग how diverse professions like artisans, carpenters, electricians and boatmen contribute to society. The poem portrays work as a gift of grace and a unique expression of identity, emphasizing that every profession deserves respect. की थीम और जो जो वोकेशन इस पोएम के अंदर मेंशन है उसके बारे में बताया गया है। बेसिकली इसमें क्राफ्ट पर्सन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, बोटमैन, शू मेकर्स
और कुक्स, डिज़ाइनर एंड मैसन्स, इन लोगों को इन इन सभी वोकेशंस को इस पोएम के अंदर मेंशन किया गया है। इसका टाइटल हमें बताता है कि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। ये जो भी वोकेशन हम करते हैं, जो भी व्यवसाय हम करते हैं, वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है और ये भगवान द्वारा दिया गया हमें एक उपहार से कम नहीं है। आइए चलते हैं इस पोएम की तरफ। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। मैं सुनता हूँ या सुनती हूँ कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है, भारत उत्सव मना रहा है, भारत के सभी लोग खुश हैं द वेरिड वोकेशंस, अलग अलग तरह के वोकेशंस के लिए। वेरिड का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के या विभिन्न अलग अलग तरह के वोकेशंस को लेकर के भारत सेलिब्रेट कर रहा है, भारत खुशियाँ मना रहा है। आई हियर, ऐसा मैंने सुना है। आप देख सकते हो कि इस वाली पिक्चर में अभी एक वर्ड इसमें क्राफ्ट पर्सन करके आएगा, दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है? क्राफ्ट किसे कहते हैं? क्राफ्ट कहते हैं एक ऐसा काम जो बड़ी ही बारीकी से किया जाता है, बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से करने वाला काम होता है। जैसे कि आपने अपने स्कूल में भी सुना होगा कि एक क्राफ्ट की अलग से क्लास होती है जिसमें कागज़ को काट करके छोटे छोटे कुछ अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। उसी का एक बड़ा रूप है और क्राफ्ट पर्सन उन लोगों को कहते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ब्लैक स्मिथ यानी कि एक लोहार, जो कि लोहे का काम करता है, बड़ी ही बारीकी से, बड़े ही ध्यान से लोहे के बर्तन बनाना, औजार बनाना, इन सभी कामों को करता है। टेलर का काम आपको ऑलरेडी पता है कि टेलर बड़ी बारीकी से, बड़े ध्यान से कपड़ों को सिलता है। इवन कि सुई में धागा डालना भी बड़ा बारीक काम है। धागों को बुन करके एक कपड़ा तैयार करना, ये भी एक बारीकी काम है, क्राफ्ट का काम है। पेंटर का काम, जो कि एक पेंटिंग करना, पेंटिंग में बड़े ध्यान देने की वाली बात है कि पेंटिंग में कहीं कोई रंग छूट ना जाए, कहीं कुछ बनाना है, कुछ रह ना जाए, कोई कमी ना रह जाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही एक मोचिका यानी शू मेकर का और कारपेंटर, बढ़ई के काम भी बड़े ही ज़्यादा प्रिसीजन वाले और बड़े ही ध्यान देने वाले होते हैं। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस। मैंने सुना है या मैं सुनता हूँ कि भारत सेलिब्रेट कर रहा है सभी तरह के अलग अलग तरह के वोकेशंस को। दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट। सभी क्राफ्ट पर्सन, सभी बारीक काम करने वाले, सभी शिल्पकार, क्राफ्ट पर्सन को हम शिल्पकार भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, वो अपने अपने क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि जो भी उन्होंने काम किया और जो भी काम करके उन्होंने बनाया है वो उसको बड़ी लगन से करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं, और जब वो बन के तैयार हो जाता है तो उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उसको बना करके वो खुश होते हैं। वोवन विद कलर्स, वोवन का मतलब है यहाँ पर बुनना। ये एक वर्ड है वीव, ये वीव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। तो वीव का मतलब होता है कपड़े को बुनना, जैसे कि स्वेटर को बुनना या धागों से मिला करके कपड़े को तैयार करना, तो उसी की थर्ड फॉर्म है वोवन, यानी कि वोवन विद कलर्स एंड मीरियाड ह्यूज। मीरियाड का मतलब होता है असंख्य। मीरियाड का मतलब होता है असंख्य, असंख्य रंगों से मिल करके उन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, जो क्राफ्ट तैयार किया है, उसके बारे में क्राफ्ट पर्सन अपने क्राफ्ट को लेकर के खुश होते हैं और बड़ी लगन के साथ इस काम को करते हैं। द आर्टिसंस, आर्टिसंस जो अपने आर्ट को लेकर के बड़े ही उत्सुक रहते हैं, या बेसिकली कहा जाए तो ये कारीगर या कलाकार होते हैं। द आर्टिसंस विद ल्यूट्स। अब ये ल्यूट्स क्या है? ल्यूट्स, ये जो तंबूरा या जो वाद्य यंत्र है, इसको हम कहते हैं ल्यूट्स। तो तंबूरा बजाने वाले या ल्यूट्स को प्ले करने वाले, ल्यूट्स को बजाने वाले आर्टिसंस, ईच हेलिंग वैरिड इमोशंस, वो अपने इमोशंस को बाहर लेकर के आ रहे हैं। हेलिंग का वैसे मतलब यहाँ पर जय जयकार करना होता है, पर इस पोएम में, इन लाइंस में, इसका बेसिकली मीनिंग है अपने अंदर के इमोशंस को बाहर लाना, यानी कि उसके साथ में गाना गाना और ल्यूट्स को बजाना। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स, और अपने सपनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इकोइंग इन द स्ट्रीट्स, इकोइंग का मतलब गूंजना या आवाज़ करना। इन द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूम करके या गलियों में जा करके आर्टिसंस जो हैं वो अपने ल्यूट्स को बजा रहे हैं, उसके साथ में गाना गा रहे हैं और अपने काम को लेकर के बड़े ही खुश हैं और बड़ी ही मस्ती के साथ करें। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि ये 3-4 कलाकार हैं जो कि इन ल्यूट्स को अपने हाथ में लिए हुए बैठे हैं और गाने गा रहे हैं, उसको बजा रहे हैं, लोग बाग इनको सुन रहे हैं और अपने इमोशंस और अपने ड्रीम्स में ये लोग खोए हुए हैं। ये अपने ड्रीम्स को देख रहे हैं और सोच रहे हैं। तो ये आर्टिसंस जब इस ल्यूट्स को बजा रहे हैं
तो अपने बारे में अपने वैरिड इमोशंस, अपने इमोशंस को आगे ला रहे हैं और अपने ड्रीम्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कारपेंटर, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी को काट छाँट करके फर्नीचर बनाते हैं और हमारे उपयोग करने योग्य उनको बनाते हैं। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग, दे क्रिएट एनीथिंग। कारपेंटर्स जो बढ़ई हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बड़े खुश हैं। दे क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं एनीथिंग आउट ऑफ वुड, वो लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं। विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, प्रिसीजन का यहाँ पर मतलब है बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही शुद्धता से, वो बड़े नाप तोल करके लकड़ियों से चीज़ों को हमारे यूज़ करने के लायक बनाते हैं, जैसे कि कुर्सियाँ, टेबल और अलमारी, बहुत सारी चीज़ें। आपने ध्यान से देखा होगा कि जब बढ़ई किसी लकड़ी की किसी चीज़ को तैयार करता है तो किसी एंगल से भी ना 1 इंच ज़्यादा होती है, ना 1 इंच कम होती है, ना कहीं से हल्की होती है, ना भारी होती है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा नपी तुली वो चीज़ें बनाते हैं। तो इस काम में भी बड़ी ही बारीकी और बड़ी ही लगन की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो बढ़ई है ये कह रहा है मेजर ट्वाइस कट वंस प्रिसीजन मेक्स परफेक्शन, कि मैं 2 बार नापूंगा तब जा कर के 1 बार काटूंगा, क्योंकि जब मैं बहुत ही बारीकी से काम करूंगा, प्रिसीजन के साथ काम करूंगा, तभी तो मेरे काम में परफेक्शन आएगी। द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग, इलेक्ट्रीशियंस जो बिजली का काम करते हैं, घरों में बिजली की फिटिंग करना और जो बिजली के उपकरण हैं उनको ठीक करना, उन सभी का काम करने वाले इलेक्ट्रीशियंस हमिंग। हमिंग का मतलब होता है काम करते हुए गुनगुनाना। जैसे आपने बहुत सारे काम करने वाले लोगों को देखा होगा, काम करते रहते हैं और मंदा मंदा गुनगुनाते रहते हैं या गाना गाते रहते हैं। दे गेट रेडी फॉर वर्क, वो हमेशा अपने काम करने के लिए तैयार रहते हैं। वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन अवर लाइव्स, वो किसके साथ में काम करते हैं? केबल्स एंड वायर्स, यानी कि वो हमेशा तारों में खुद उलझे रहते हैं, पर सुलझा करके हमारे घरों में उनकी फिटिंग करते हैं और उन्हें हमारे घर में काम करने के लायक बनाते हैं, और उसी की वजह से हमारे घरों में लाइट आ पाती है, पंखा चल पाता है, एसी चल पाता है और हमें बिजली को उपयोग करने के लायक बन पाते हैं। जैसे कि आप इस इलेक्ट्रीशियन को देख सकते हैं, ये इसके आसपास कितने सारे तार फैले हुए हैं और ये इन तारों में उलझा हुआ है। अगर हमारे सामने इतने सारे तार एक साथ आ जाएं तो हम इनमें उलझ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को पता होता है कौन सा तार कहाँ जोड़ना है, किस बटन के साथ लगाना है, जिससे कि हमारे घर में अलग अलग तरह के बिजली के अप्लायंसेस चल सकें। आगे कहता है कि द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, जो बोटमैन है यानी कि जो नाविक है, नाव चलाने वाला, वैसे बोटमैन एंड फिशरमैन 2 होते हैं। बोटमैन उससे कहते हैं जो नाव चलाता है और फिशरमैन उससे कहते हैं जो मछुआरा होता है। अक्सर ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं और एक दूसरे की जगह पर यूज़ होते हैं। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स, जो बोटमैन है नाविक हैं, गैदरिंग वो लेकर के आए हैं, देयर नेट्स अपने जाल को, ये इसका जाल है बोटमैन का, फ्रॉम द शोर, ये इनको किनारे पर लेकर के आए हैं। किनारा किसका? ये नदी या समुद्र का किनारा हो सकता है। नदी या समुद्र के किनारे को हम शोर कहते हैं। सेलिंग, नाव चलाते हुए, एंड सिंगिंग, गाना गाते हुए, वाइल एट वर्क, जबकि वो काम कर रहे हैं तो काम करते हुए भी वो नाव भी चला रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। रिटर्न टू टेल, वो वापस आते हैं, टू टेल बताने के लिए। द टेल्स ऑफ द लाइफ एट सी, टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ और लाइफ एट सी, समुद्र के ऊपर उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा, वो सभी कहानियाँ वापस लेकर के आते हैं। तो इन लाइंस में कुल मिलाकर के कहा गया है कि बोटमैन जो नाविक हैं वो अपने जाल को लेकर के किनारे पर जाते हैं और वहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं और नाव चलाते हैं, गाने गाते हुए अपना काम करते रहते हैं, बड़ी मस्ती में अपना काम करते हैं। रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी, और समुद्र के ऊपर उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में वो आकर के उन कहानियों को बताते हैं। द शू मेकर अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, शू मेकर कहते हैं मोची को, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, एक मोची बैठा है और जूतों को ठीक कर रहा है या जूतों को बना रहा है। मोची के कई सारे काम हैं जिसमें जूतों को ठीक करना, उनको पॉलिश करना और उनको बनाना, ये सभी काम वो करता है। अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, वो पुष्टि कर रहा है, वो ध्यान से देख रहा है अपने काम की क्वालिटी की कि उसने अपना काम किस क्वालिटी का किया है। फॉर द फीट, उन सभी पैरों के लिए, दैट वॉक, जो चलते हैं, जो डांस करते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, कूदते हैं और अपने घर शाम को वापस आ जाते हैं, यानी कि उन सभी लोगों के लिए ये मोची काम कर रहा है, उनके जूतों को ठीक कर रहा है, बना रहा है और अपनी क्वालिटी, अपने जूतों की क्वालिटी को अच्छे से चेक कर रहा है, जो ये सभी काम
करते हैं, जिससे कि लोग बाग अपना काम अच्छे से कर पाएँ। कहानी के लास्ट लाइन्स में कहा गया द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक। अब डिलीशियस सिंगिंग, देखो कोई भी कुक जो है सिंगिंग तो डिलीशियस नहीं करता, क्योंकि डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का मतलब टेस्टी। तो डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक, यहाँ पर डिलीशियस सिंगिंग का मतलब है जो कुक अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रहा है और साथ साथ गाना भी गा रहा है, यानी कि बड़ी मस्ती के साथ में खाना बना रहा है। और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर, और एक डिज़ाइनर की जो लय है, डिज़ाइनर अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कोई ड्राइंग बनाने वाला डिज़ाइनर है, कोई कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन करने वाला डिज़ाइनर, उसकी जो लय है, उसकी जो रिदम है। और मैसन, मैसन कहते हैं राजमिस्त्री को, जो कि मकान बनाते हैं हमारे। ईच सेलिब्रेटिंग, ये सभी लोग, यानी कि जो कुक है, जो खाना बनाने वाला है, जो डिज़ाइनर है, जो राजमिस्त्री है, ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू दैम, वो हर एक आदमी अपने अपने काम को करते हुए बड़े ही खुश हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं। एंड टू नन एल्स, और इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी, उनके काम की जो आवाज़ है वही उनकी पहचान है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर, मैंने सुना है कि भारत अपने सभी तरह के वोकेशंस को सेलिब्रेट कर रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी पोएम, जिसके अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे वोकेशंस के बारे में बात की गई हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ आपसे मिलेंगे।